अस्सलाम व्यूअर्स। वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स मीडिया। आई एम फरजाना अफजल। और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ पिछला जो प्रोग्राम हमने पाकिस्तानी डायस्पोरा या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूके में बस रही है उनके इश्यूज पे हमने किया था। आज हम उसी बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि एक प्रोग्राम में कवर नहीं हो सकता। उसके लिए हमें बहुत से प्रोग्राम इस चीज़ पे करने पड़ेंगे। मैं करती रहूंगी और आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्रिएटिव माइंड्स मीडिया चैनल CMM को। और यही बातचीत कंटिन्यू रहेगी। पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान थे मशहूर सहाफ़ी कॉलम निगार तनवीर जमान खान साहब। आज भी उनको मैं दावत देती हूँ, तनवीर जमान खान साहब को। तो आप जो है प्लीज कीप वॉचिंग अस फॉर इंटरेस्टिंग टॉक। Assalamualaikum, Tanveer Zaman Khan Sahib. Thank you very much for joining us again in another show of Creative Minds Media of Politics Plus show. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बातचीत को। अभी मैंने व्यूअर्स को बताया है कि जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था सोशल इश्यूज पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में, कि वो जब से यहाँ पर आके माइग्रेट हुए हैं उनके क्या मसाइल हैं। बात हम पिछले प्रोग्राम में मेन बात कर रहे थे आइडेंटिटी क्राइसिस की बात। वो कि हमने बहुत से और भी चीज़ों को टच किया और भी टॉपिक्स को हमने उसमें डिस्कस किया, लेकिन जो मेन हम उस बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस को। तो आप जरा उस बात को थोड़ा सा मजीद बढ़ाइए, एलाबोरेट कीजिए। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया फरजाना अफजल आपका। ये जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी आइडेंटिटी के हवाले से कि हमारे जो पाकिस्तान से इमिग्रेंट आए उस वक्त से लेके अब तक ये आइडेंटिटी का सवाल कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हमने मिस हैंडल किया और इससे क्या सूरत हाल अल्टीमेटली पैदा हुई। इसके अंदर जो बुनियादी देखने वाली बात है वो तो जैसे शुरू में हमने कहा था कि लोग आए थे तो वो तो एक बड़ा शॉर्ट टर्म टारगेट लेके आए थे कि हम आए हैं, 2-3 साल गुजारेंगे, चार पैसे बनाएंगे और भाग जाएंगे। हम्म। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम यहाँ पे रहते हैं थोड़ी देर। उन्होंने अपने स्टे के लिए यहाँ पे कोई गोरियों वोरियों से सारा सिलसिला चक्करबाजी की और उसके बाद उनको छोड़ दिया। वो पाकिस्तान से अपने बीवियों को बुलाने पे जाके शादी करके ले आते थे। वो उस तरीके से एक रिश्तेदारियां भी यहाँ पे आनी शुरू हो गई, एक जी। माहौल के अंदर तब्दीली भी आनी शुरू हुई और तादाद बढ़नी भी शुरू हो गई। हम्म। लेकिन उस सारे सिलसिले में जो है वो कोई आइडेंटिटी के हवाले से चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया गया। ना तो पाकिस्तान से भेजने वाली हुकूमत जो कि उस वक्त हुक्मरान सारे होते थे उन्होंने इस एंगल पे कभी देखा था, ना ही हम्म। यहाँ पे आने वाले लोगों ने कभी इस एंगल से अपने सारी आइडेंटिटी को और अपने सारी सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन को देखा था। हम्म। क्योंकि वो जिस किस्म की एक एक उनके अंदर एक दीवार और या कहा जाए कि नफरत नहीं लेकिन एक बेगानगी और दूरी उसके अंदर एक यहाँ की एग्जिस्टिंग कम्युनिटी गोरे के साथ वो डेफिनेटली थी। जो कि हम्म। एक यहाँ पे मौजूद पुराने अफ्रीकी थे उनके साथ गोरों के साथ वो हम्म। एक यहाँ पे मौजूद थी। जो कि एक डिस्टेंस रखना इनके लिए था हम्म। कि हमारी रवायात और हैं, ये एक माइंडसेट है कि हमारी रवायात और हैं जी, ये कि एक हम मुतअस्सिबाना रवैया नहीं है, इससे प्रेजुडिस्ड बिहेवियर। ये एक रवैया है। ये इसका उनका ख्याल था कि हम क्योंकि मुसलमान हैं, हमारी हम्म। शनाख्त अब आपने क्योंकि और तो कोई शनाख्त के बारे में ना कोई अपनी यहाँ पे कोई ऐसी इल्मी झंडे गाड़े थे, ना कोई आपने यहाँ पे कोई साइंसी कोई ऐसी इजादात या कोई ऐसे कारनामे कोई यहाँ पे ऐसे कोई साइंटिफिक चीजों के अंदर अपना रोल ऐसा बनाया था कि जिससे ये लोग आपको पहचानते कि ये आप फलां लोग हैं। हमने हम्म। ऐसा तो कुछ नहीं किया था। हमने तो बड़ा एक लोअर वर्किंग क्लास वाला एक यहाँ पे अपना रोल अडॉप्ट किया था जो जी। कि मेहनत और उसके साथ अटैच था। हम्म। जिसके नतीजे में यहाँ पे एक शनाख्त का जो एक कॉन्शियस लेवल पे बैक ऑफ माइंड आपको प्रदेश में आके क्वेश्चन पे पैदा होता है, वो होता हम्म। है कि आप कौन हैं। तो हम्म। जब आपको सवाल ये आए कि कौन है, अब ये एक ऐसा गहरा और एक बड़ा सवाल है कि जिसका आम आदमी इसका जवाब तलाश कर नहीं सकता। ये तो हम्म। एक ऐसा सवाल है जो कि एक नैरेटिव है पूरा, जो कि एक पूरे का हम्म। पूरा एक फलसफा है, एक हम्म। इमिग्रेंट की साइकी है। इसके ऊपर हम्म। यहाँ के बहुत सारे राइटर्स ने, ऑथर्स ने इसके बारे में लिखा भी बहुत है कि जी। ये एक जो इमिग्रेंट्स का जो एक, क्योंकि ये एक नया फिनोमेना है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ है। इससे हम्म। पहले जो हिजरतें होती थी जी। उनकी नोयत और तरह की होती थी। लेकिन हम्म। अब ये वाली जो हिजरत है, इस हिजरत का जो है वो, क्योंकि ये एक डेवलप्ड सोसाइटी की एक आप एक थोड़ी सी प्रिमिटिव सोसाइटी से एक ऐसी डेवलप्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी का हिस्सा बनने आ रहे हैं जिसके हम्म। अंदर के सिस्टम में बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। वो सिस्टम हम्म। अपने तौर पे अपनी वैल्यूज, अपना हम्म। तरीकाकार, अपना कानून, हर चीज के हम्म। साथ एक मुकम्मल लैस है और आपने हम्म। उसके अंदर एडजस्ट होना है।
अब आपको मसला पैदा हो गया है कि आप कौन हैं जो इस सिस्टम के हम्म अंदर आ गए हैं। यहाँ पे तो हम्म पब होते हैं शाम को, जगह जगह पे हम्म कॉर्नर पे पब होते हैं। यहाँ पे गोरियां मिक्स उनकी गैदरिंग्स होती हैं, उनके हम्म। खाने के, उनके टूरिज्म के, उनके बैठने बिल्कुल। के, उनके दफ्तर चलाने के। यहाँ पे तो गोरियां जो है वो काम कर रही हैं दफ्तरों के अंदर। हम्म हमारी हम्म औरतें तो जो वहां से आती थी उनके अंदर तो हेजिटेशन बहुत, एक 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 तो अपने रवायती तौर पे कल्चरली जो सही। सारी पसमानदगी हम्म। वो साथ लेके आई। बिल्कुल। कल्चरल पसमानदगी के साथ साथ उनके अंदर एक यहाँ की सोसाइटी के साथ इंटेग्रेट करने में एक हेजिटेशन जो उस वक्त थी, जो अभी तक भी है। वो हम्म एक हमारी पुरानी जनरेशन में बहुत है, नई जनरेशन हमारी उसके साथ उन्होंने रिकवर किया, जो यहाँ पैदा हुए, उनके साथ स्कूलिंग की, उनके हम्म मुहावरे में उनकी बातचीत होती है, उनके साथ एक इक्वल फुटिंग पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन हम्म इनका भी आइडेंटिटी का सिलसिला मौजूद है इनके अंदर भी, जो हमारी यंग हम्म जनरेशन यहाँ पे है। हम्म ये आइडेंटिटी जब इन्होंने अपने मजहब के अंदर तलाश की, तो हम्म इससे गड़बड़ हो गई बहुत सारी। जब हम्म इन्होंने मजहब से अपनी आइडेंटिटी तलाश की, तो उससे एक तो यहाँ पे जो मौलवी था हम्म वो स्ट्रांग हुआ। उसने यहाँ पे मसाजिद के अंदर जिस तरीके से मराकज बनाए, मस्जिद मस्जिद कमेटियां और मस्जिद, वो सारा सिलसिला शुरू हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनकी अपनी जो सारे मसाइल और दुखड़े होते थे वो सारे ये मस्जिद में जाके बयान करने लग गए। इन्होंने सोसाइटी के साथ मिल के वो अपने मसाइल को हल नहीं किया, बल्कि वो हम्म। मसाजिद में जाके, जो कि तसुबात से भरी हुई मौलवी की तालीम होती थी, उस तालीम से इन्होंने अपना रवैये बनाने शुरू किए। सही, बिल्कुल जिसके ऐसे ही है। जिसके जिसके नतीजे में वो इंटीग्रेशन नहीं हुई, जिसके नतीजे हम्म में बहुत सी चीजें जो है, कोई कह जी ये तो गोरे का रहन सहन है, हमारा नहीं है, हमने बहुत सारी हम्म चीजों के अंदर अपने आप को इंटेग्रेट हम्म नहीं किया। और हम्म वो एक आइडेंटिटी का क्राइसिस पैदा हो गया। अब वो हम्म आइडेंटिटी जो है, जो आपने मुसलमान आइडेंटिटी अपनी बनाई, अब मुसलमान आइडेंटिटी अपने तौर पे कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो तो आपका फेथ है, वो आपका फेथ बिल्कुल। हो सकता है। उसके साथ हम्म। आप सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपकी, एग्जैक्टली। अब हमारे हमारे बिजनेस के अंदर, काम के अंदर, सिख भी काम कर रहे हैं, हिंदू भी काम कर रहे हैं, गोरे भी काम कर रहे हैं, ज्यूज हम्म भी काम कर रहे हैं। हमारे हम्म। साथ तो हर तरह के कम्युनिटी फेथ के लोग काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन लेकिन उनकी जो अल्टीमेटली उनकी शिनाख्त है, वो तो ये हो सकती है कि जी कोई पंजाबी, कोई पंजाब का होगा, कोई हिंदुस्तान का होगा, कोई जर्मन होगा, कोई अमेरिकन या हम्म। ऑस्ट्रेलियन होगा, या कोई बिल्कुल। यूरोपियन किसी जगह फ्रेंच होगा। ये तो उनकी शिनाख्त हो सकती है। लेकिन आप हम्म। उनको मुसलमानी और या गैर मुसलमानी, अब जब आप इस हवाले से उनकी शिनाख्त को बनाते हैं, तो वो इसका मतलब है कि आपकी सारी अप्रोच और डायरेक्शन आपकी अपने पहचानने की, वो रॉन्ग जगह पे जा रही है, वो दुरुस्त नहीं है। तो तो जरा ये यहाँ एक पे, क्राइसिस पैदा हुआ। जी, यहाँ पे थोड़ा सा ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक शनाख्त है बहैसियत मुसलमान, एक शनाख्त है बहैसियत पाकिस्तानी। तो कौन सी शनाख्त जो है ना, जैसे कि अभी आपने मिसाल दी कि डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पर हैं। बेसिकली जो यूके है, इट्स मल्टी फेथ मल्टी कल्चरल जो है वो कम्युनिटी बन गया है, कंट्री है। तो हमें क्या बहैसियत पाकिस्तानी अपनी तलाश करनी चाहिए या बहैसियत मुसलमान? तो वो तो सही नहीं देखिए, है, और नॉट ऑन द इमिग्रेशन बेसिस ऑफ फेथ। हम जब जी। माइग्रेशन करके यहाँ आ गए, तो जैसे जब हिंदुस्तान डिवाइड हुआ था, हम्म लोग पाकिस्तान में आ गए। हम्म अब वो जब पाकिस्तान में आ गए, तो बनाना तो उन्हें पंजाबी, उन्हें अपनी उनकी जो ऑलरेडी जो पाकिस्तान के हिस्से में जमीन आई, जो सूबे हम्म आए, उनके अंदर हम्म। पंजाबी भी थे, सिंधी भी थे, और पठान भी थे, बलोच भी थे। ठीक है ना? सही। तो उनकी हम्म। ऑलरेडी सदियों पुरानी सबकी शिनाख्त मौजूद थी। पंजाबियों की सही। भी थी, सिंधियों की भी थी सर। हम्म अब आप इस शिनाख्त को मस्क करके, तोड़ हम्म के, आप कोई हम्म नई चीज जब आप बनाने लगते हैं, किसी ऑर्डिनेंस के साथ नहीं बनती, वो टाइम के साथ चीजें डेवलप होती हैं। ऐसा हम्म। नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप उनकी वो तो शिनाख्त की जो बात है, वो बरतानिया में तो दूर की बात है, हम पाकिस्तान में भी अपनी शिनाख्त नहीं बना सके कि हम क्या हैं। सही। अब देखें जी। ना, अब 47 में पाकिस्तान बना, एक हिस्सा हम्म मशरकी पाकिस्तान था, एक मगरबी पाकिस्तान था। हम्म हम्म 23 हम्म साल के बाद बंगाली जो थे, जो कि पाकिस्तानी, उन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपने आप को कहा कि हम पाकिस्तान में आ गए, हम पाकिस्तानी हो गए, फॉर एग्जाम्पल। सही। ठीक है? हम्म 20 साल के बाद, उससे पहले वो हिंदुस्तानी थे, बंगाली थे, हिंदुस्तान के अंदर रहते थे, उनकी शनाख्त बिल्कुल सही। बंगाल, हम्म हम्म बंगाली है, उनकी कल्चरल ट्रेडिशन बंगाली है, हम्म लिहाजा हम्म उनकी सारी शनाख्त वो थी। लेकिन हम्म मुल्क उनका पाकिस्तान बन गया, पहले हिंदुस्तान का हिस्सा थे, उसके बाद बंगाल जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, मशरकी हम्म बंगाल। अच्छा, जब वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, उन्होंने कहा जी हम अब हमारा मुल्क हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन हम बंगाली हैं, हम्म हमारी जुबान बंगाली है, हमारी कल्चर ट्रेडिशन, हमारी जो हम्म पुरानी तारीख है, हम्म सैकड़ों हम्म हजारों सालों की, वो हम्म बंगाली है। लिहाजा हम्म उनकी शनाख्त तो बंगाली है।
हम्म 20 साल के बाद पाकिस्तान टूट जाता है हम्म 1971 में। अब वो हम्म दोबारा से बंगाली हो गए फिर से, अब वो हम्म बांग्लादेशी हो गए, हिंदुस्तानी हो गए। अब शनाख्त को इस तरीके से मजाक के तौर पे नहीं चलाना चाहिए। इससे हम बिल्कुल अपनी सही। तारीख का, हम अपने आप का मजाक उड़ा रहे होते हैं। क्योंकि हम्म शनाख्त आपकी जो होती है वो आपकी तारीख के साथ जुड़ी हुई होती है, वो आपकी मिट्टी के हम्म साथ जुड़ी हुई होती है। तो हम्म हमारी शनाख्त जो पहले थी, हमने उस शनाख्त को भी ठीक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया, और हम अब हम्म नई शनाख्त में आ गए हैं। अब ये हम्म हमारी जो हम्म नई शनाख्त है, अब हम इसको कैसे बनाएं? अब हम हम्म इसके अगर हम बरतानिया में आ गए हैं, हम बरतानिया में हम्म आके हमने हल्फ लिया, हमने यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट लिए, हमने सारी यहाँ हम्म, पे नेशनैलिटी के काम भी किए, उसके बाद हम सही। कहें हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं रहे, हम कानूनी तौर पे तो यहाँ आ गए, हमारी हम्म इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे, हमारी फैमिली भी हम्म यहाँ पे, हमारा रहन सहन भी यहाँ पे, हमारे जो सुबह शाम गुजारने के तरीकाकार, खुराक, वो सारी की सारी हमारी यहाँ से है। उसके अंदर हम एक मिक्स्ड लोग हैं, जो कि हम्म अपने तौर पे एशियन खुराक या सकाफत के साथ साथ हमारी जो कानूनी हैसियत थी वो बरतानिया के हम्म, अंदर डेवलप हो गई। हमारी बिल्कुल। आज की जनरेशन जो है, जो पैदा हम्म यहाँ पे हुए, जिन्होंने स्कूलिंग बरतानिया के अंदर की, जिनकी फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, उनका सोशल हम्म हल्का यहाँ पे है, उनका हम्म सारा रहन सहन का स्टाइल यहाँ का है, हम उन्हें हम्म कहें भाई आप पाकिस्तानी हो, वो नहीं हो हम्म सकते। हम उनको हम्म पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करें, वो नहीं बना सकते। हम उनको कुछ और हम्म बनाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बना सकते, वो ब्रिटिश है। हम हम्म वो जनरेशन जो आधी वहां पे रह रही है, आधी यहाँ पे रही है, ये जनरेशन जो है, ये कंफ्यूजन इसका है, जिसमें हम लोग भी हम्म शामिल हैं, जिन्होंने आधी हम्म जिंदगी वहां गुजारी है और आधी जिंदगी यहाँ पे गुजारी है। हम्म हमारा हम्म सारे का सारा क्राइसिस ये हमारा लोगों का है। जो जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई वो तो यहाँ की है, वो तो अपने को ब्रिटिश ही कहते बिल्कुल। हैं। उनको आप हम्म पाकिस्तान का कोई भी तस्वर देंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही है हम्म जैसे 47 के बाद पैदा होने वाले लोगों को, जब हमारे बुजुर्ग हमें हिंदुस्तान की कहानियां सुनाते थे तो हमारे दिमाग में कोई इमेज नहीं आता था। लेकिन वो वहां पे हम्म रहे थे, वो माइग्रेट करके आए थे वहां से। या जिस तरीके से हम माइग्रेट करके पाकिस्तान से यहाँ आए, वो हमें हम्म हिंदुस्तान की कहानियां सुनाते थे, नक्शे सुनाते थे, हम्म घरों के हम्म ख्याल बताते थे, अपनी हम्म दोस्तियों के बारे में बताते थे। लेकिन हमारे हम्म पास उसकी वो अंडरस्टैंडिंग, वो विजुअलाइजेशन नहीं थी। इसलिए हम्म नहीं थी कि हमने वो देखा नहीं है। बिल्कुल इसी हम्म तरह से यहाँ पे पैदा होने वाले बच्चों ने पाकिस्तान अगर आते जाते भी हैं तो विजिटर के तौर पे आते जाते हैं, हर साल आते बिल्कुल। जाते होंगे, हम्म साल में दो हम्म दफा आते जाते होंगे, लेकिन हम्म उससे पाकिस्तानी नहीं बने। हमारा हम्म एक अलबत्ता उनके पाकिस्तान की ट्रेडिशन के साथ, अपनी जुबान के हवाले से, अपने या पेरेंट्स के हवाले से का जो हम्म लिंक है, उस हवाले से वो बहुत सी चीजें यहाँ पे मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। वो यहाँ पे हम्म जिसका 14 अगस्त होता है, हमारे वो बहुत सारे नौजवान 14 अगस्त मना रहे होते हैं, हालांकि उसका पाकिस्तान का हम्म यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। तो ना हम्म। इनको कोई इल्म है कि वो 14 अगस्त को क्या हुआ था, वो बस ऐसे ही झंडे उठाते हैं, निकल पड़ते हैं। बस इस तरह सेलिब्रेशंस के लिए जो इस शौक तरह में के ले। हिंदुस्तान वाले भी, इस तरह हिंदुस्तान वाले भी यहाँ पे यूथ वो मना रही थी, बंगाली भी मना रहे होते हैं अपना दिन, हम्म बांग्लादेश का। हम्म ये हम्म एक अपने तौर पे ट्रेडिशंस का, कुछ चीजों का पुरानी के साथ जुड़े रहना, वो तो एक अपने तौर बिल्कुल। पे बात अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन आपकी हम्म, मुकम्मल शनाख्त जो है वो तो वहां की है, जहाँ पे आप कानूनी तौर पे, मुआशी तौर पे आपकी सही। जुड़त हो चुकी है। जिस जगह पे हम्म आप रोजगार के लिए निकलते हैं, जो मुल्क, हम्म जो जगह आपको खाने को दे रही है, जहाँ पे हम्म आपकी मेहनत का आपको मुआवजा मिल रहा है, हम्म असल में हम्म, आप अल्टीमेटली वहां के हो जाते हैं। अब हाँ, बिल्कुल। उसमें हमें मानने में तकलीफ जरूर होती है, जो आधी हम्म जिंदगी वहां गुजार के आए हैं। लेकिन हम्म हकीकत हाल तो यही है कि हमें हम्म वहाँ के लोग तो मानते नहीं है। अब आप यहाँ से हम्म जाते हैं, कोई बात का करें। अभी मेरा पिछले दिनों कुछ ऐसा सिलसिला हो रहा था, पाकिस्तान में कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, दोस्त ने सारे लाहौर के अंदर वो कर रहे हैं, तो मैंने उनको दो एक सजेशन बना के भेजी। वहां से मुझे दो हम्म। एक लोगों ने जवाब भेज दिया कि जी आप बाहर बैठे हुए हैं, आपको यहाँ के हालात का नहीं पता, तो आप इस बारे में ज्यादा ना आप दखल दें। मैं हम्म। खामोश हो गया कि ये यानी ठीक कह वो रहे भी हैं। हमें एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज हम यहाँ रहते हैं। अच्छा, वोटिंग एग्जैक्टली, राइट के हवाले से भी जो था सारा वो वो सिर्फ सिलसिला फंडिंग, भी। वो सिर्फ अपने फंड शंड हर चीज में लेने के लिए, इशू है पैसे जी। वैसे लेने के जी। लिए बस उनका ताल्लुक होता है, इससे ज्यादा नहीं है। या या पैसे ले लिए, या वो जब आते हैं तो उनको यहाँ पे एक अकोमोडेशन, रहना, एक रिसेप्शन, एक उनको एक केयर की जरूरत होती है। वो इस हवाले से रिलेशन चला रहे थे, हालांकि वरना वैसे भी उनका जी, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में। जब भी कुछ हुआ है, यहाँ से पैसा जाता है, यूके से पैसा जाता है, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज फंडिंग करते हैं बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसके बहुत बावजूद है, जो है हमें बहुत है। वहाँ पे वो उस जब, तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया जाता। जी। जी जी, वो जाहिर है कि हम तो देखें, जो यहाँ से कर रहे होते हैं, इनका ख्याल तो ये होता है कि वहां पे जाके ये ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये कोई इसलिए नहीं हम्म। कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट का कोई इनका कोई शौक होता है। इनको ये अच्छा। होता है कि यहाँ से पाउंड से रुपए में जब जाएंगे,
तो दे विल हम्म हैव अ लॉट ऑफ मनी इन देयर हैंड्स। तो ये जहाँ हम्म। भी इन्वेस्ट करेंगे उससे वहां से पैसा एकदम, आमतौर पे ज्यादा वहां पे जमीनों में ही पैसे लगाते हैं, वहाँ फैक्ट्रियां नहीं लगाते हैं हमारे लोग जाके कि जिससे कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कोई हिस्सा बने। वो काम नहीं ये करते। ये करते हैं तो वहां हम्म। पे जमीनें लेके, जमीनें या क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज स्कीमों है। से पैसा प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, आपके हम्म साल 1.5 साल के अंदर पैसे डबल हो जाते हैं। ये वहां पे हम्म। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये अपने लालच के लिए जा रहे होते हैं मुल्क का साथ। इनका सिर्फ ये है कि जानते हैं कि यहाँ पे हम ये काम करेंगे, कोई वजीर शजीर हमारा वाकफ है, इसलिए हम्म हमें वहां से मुनाफा एकदम निकल आएगा, स्कीम का पता हम्म चलेगा कौन सी स्कीम कहाँ बन रही है। ये इस हम्म। हवाले से है, इसका मुल्क से मोहब्बत या कोई लोगों से मोहब्बत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, यानी ये वो एक पर्सनल इंटरेस्ट है उनका उसमें, या पर्सनल इंटरेस्ट है, सब एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है या बाद उसके। में लूट मार से अपना हिस्सा लेने जाते हैं, पाउंड लेके जाते हैं, पैसे बना के यहाँ ले आते हैं। फिर क्या कहते हैं, जी। हमने वहां पे पुरानी स्कीम बनाई है, हमने वहां पे वो कौन सा है जो ग्वादर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, पैसे जी 2 साल में डबल हो गए हैं, पैसे 2 साल हम्म में डबल हो गए हैं। वो फलान जगह पे हमने ये टाउन के अंदर स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, पैसे ट्रिपल हो गए हैं। तो हम्म ये का काम है, इस काम का उस हम्म। मुल्क के साथ मोहब्बत के साथ कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि जानते हैं उसको। अच्छा। हम हिंदुस्तान को तो नहीं जानते, हिंदुस्तान में तो नहीं है हाँ। जाते। इन्वेस्टमेंट तो हम्म। हिंदुस्तान में भी बहुत शानदार होती है। एग्जैक्टली, दिल्ली यस, के हाँ अंदर, हाँ। दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, जमीनों का कारोबार, दुनिया की महंगी तरीन जमीन है वहाँ पे। हम्म लेकिन ये वहां नहीं हम्म जाते क्योंकि उसका इन्हें इल्म नहीं है। पाकिस्तान में हम्म। क्यों, एक पुरानी तारीख से हमारा एक लिंक है, हमारे अबाव अजदाद रिश्तेदार वहां पे मौजूद है, दोस्त अब आप कुछ हैं। कॉन्टेक्ट्स होते हैं आपके, आना जाना है तो आपको अब ज्यादा सोचिए, कंफर्टेबल फील और करते हैं आप उस इन्वेस्टमेंट में। सारी बहती गंगा में हाथ धोने जाते हैं यहाँ से लोग, हम्म इसलिए वो हम्म भी इनको उसी तरह से देख रहे होते हैं कि ये बाहर से हम्म आते हैं, पैसे वैसे बना के निकल जाते हैं सारे। तो ये एक हम्म। इस तरह का सिलसिला है ज्यादातर। बहुत कम है हम्म। ऐसा जो कि वहां पे कोई जेनुअनली लोग वहां पे, अलबत्ता पाकिस्तान बाहर यहाँ से चैरिटी का काम बहुत ज्यादा है, लोग वहां पे जी लोगों को जी। फ्लड में जरूरतमंदों को, कई यतीमों को, वो यहाँ से होता है, वो बहुत जी, ज्यादा है। वो डोनेशंस बहुत ह्यूज डोनेशंस जाते हैं यहाँ से। बहुत डोनेशन जी। यहाँ से बहुत जाती हैं, जो कि हम्म मुख्तलिफ वहाँ पे रफाई कामों के अंदर लोगों को, हम्म, रफाई काम हैं सारे के जी। सारे, उनके अंदर हम्म invest हम्म वो एक लोगों की स्पेंडिंग है, वो एक काबिल दाद है, काबिल तारीफ है। लेकिन जो ये हम्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे दूसरे लोगों ने लूट मार मचाई है, उस तरह से ये भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। तो हम्म। ये शनाख्त का सिलसिला जो है, इसको मुबहम तरीके से जो है वो, मैं समझता हूँ, अंडरस्टैंड किया गया है। हमारी मुसलमान होना हमारी कोई शनाख्त नहीं है। हम्म। हमारी शिनाख्त अगर कोई है तो वो ब्रिटिश एशियन, हम कह सकते हैं, हम पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग हैं। ये हमारी जनरेशन का इशू है, लेकिन अगली जनरेशन वो प्योरली ब्रिटिश है, उसका पाकिस्तान होने से, ब्रिटिश एशियन होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें उससे निकलना चाहिए, हमें उनकी शिनाख्त वही बनानी चाहिए जो उनकी असल में शिनाख्त है, जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की है, जहाँ उनका सोशल सर्कल है, जहाँ उनका आइंदा फ्यूचर है, जिस तालीम से उन्होंने यहाँ पे रोजगार करना है, वो कारोबार करें या नौकरियां करें, वो यहीं पे हम्म करनी है। हम्म यही उनकी शनाख्त है, वो हम्म ब्रिटिश हैं। उनको हम्म और अपने आप को, हमें अपने आप को ब्रिटिश ही बनाना चाहिए। हाँ, हम हम्म पसमानदा ब्रिटिश हैं या हम तरक्की याफ्ता डेवलप्ड सोसाइटी का हम्म हिस्सा ब्रिटिश हैं, लेकिन हम्म हम हम्म बुनियादी तौर पर ब्रिटिश हैं। तो हम्म। मैं तो इसको इसी तरह से शनाख्त को देखता हूँ। That's very good. Thank you, Tanvir Sab, for this very interesting talk and very informative and very knowledgeable discussion. सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मसाइल को समझना और उनको आइडेंटिफाई करना, यानी कि मसाइल हमारे साथ हो रहे होते हैं लेकिन हम लोग जो है ना, हमारा एक रवैया है या हमारे पास शायद इतना वक्त नहीं होता कि हम बैठ के उनके बारे में सोचें कि हमारी अगर शनाख्त नहीं है या हम कौन सी शनाख्त ढूंढ रहे हैं। हम इतना गहरी सोच सोचते ही नहीं है इश्यूज के बारे में। तो आज हम जो हमारी ये बातचीत हमने इस टॉपिक पे शुरू की है कम्युनिटी के हवाले से, उसका मकसद ये है कि हम उन मसाइल को उजागर करें, उनको हाईलाइट करें, उनको यानी कि सामने रखें कि ये मसाइल हैं और इनके ये सोल्यूशन होना चाहिए, ये तजावीज़ हैं हमारी। और ये हमारा मकसद है, हमारे चैनल का भी, हमारी बातचीत का भी। और कि हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ हो, कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो, और हर तरीके से हमारे जो कम्युनिटी है वो एक मुस्बत अंदाज में एक अपना पॉजिटिव इमेज जो है वो इस कंट्री में रहते हुए एज ए ब्रिटिश सिटीजन जो है वो आप उसको डेवलप करें। और बहुत सी दुआओं के साथ, लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड थैंक यू तनवीर सर फॉर टुडेज टॉक। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर watching us. Keep watching Creative Minds Media for another show. Thank you.